नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी खेती मेरी फसल पर। मैं डॉक्टर एन के शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक वीडियो लेके, जो है सल्फर पर। आज हम बात करेंगे सिर्फ सल्फर की। मैंने आपको पिछली बार वादा किया था कि सल्फर पर A to Z जानकारी देंगे, तो आज हम उपलब्ध हैं सल्फर। ये सल्फर आप देख रहे हैं, ये WDG फॉर्म में, इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। इससे पहले आपसे एक अनुरोध कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को, अन्य किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। सल्फर के बारे में किसान कम जानकारी रखते हैं। सामान्यतः हम DAP NPK पर जोर देते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ही खेतों में डालते हैं, या यूरिया बाद में देते हैं, यानी उसमें भी हम नाइट्रोजन ही देते हैं। सल्फर पर हम कम ध्यान देते हैं। याद रखें, जो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं उनमें से सल्फर प्रमुख न्यूट्रेंट है। आप ये समझें, पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए उनमें NPK के बाद चौथा नंबर सल्फर का आता है। जो किसान भाई SSP देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, वो कुछ मात्रा में सल्फर देते हैं, और जो NPK या DAP बोते हैं उनको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसको गेहूं में, सरसों में, आलू में, सोयाबीन में, सब्जियों में और दलहन वाली फसलों में प्रयोग करना चाहिए। ये सल्फर की बहुत महत्व है। सल्फर हमारी खाद का काम करता है, सल्फर कीटनाशक का काम करता है। आप देखें, इसमें लिखा होगा फंगीसाइड। ये कीटनाशक का, फंगीसाइड का काम करता है। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन समझे पहले सल्फर कितने प्रकार का होता है। सल्फर हम नॉर्मली 3 प्रकार से देते हैं। एक बेंटोनाइट फॉर्म में, यानी दानेदार। बेंटोनाइट में 10% बेंटोनाइट और 90% सल्फर होता है, लेकिन वो स्लो रिलीज है, मतलब धीमे धीमे खेत में काम करता है। उसको हमें जमीन में खेत बुवाई के समय देना चाहिए। जिनकी फसल 30, 40, 45 दिन की सरसों की हो गई है, उनको दानेदार की जगह पर WDG सल्फर का प्रयोग करना ज़्यादा है। दूसरा आता है, बेंटोनाइट को 5 से 8 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। दूसरे प्रकार का जो सल्फर है वो है WDG फॉर्म में आता है, यानी पाउडर फॉर्म। ये देखिए, ये 80% WDG फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है। इसको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। जब आप परचेज करें तो ये सब देख लें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी एक्सपायरी डेट। ये 3 किलो का पैकेट आता है। एक पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। सामान्य भूमि में 3 से 4 किलो देना चाहिए। तीसरा आता है AD फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में 20 से 20.3 यानी 20 से 21% करीब आता है, उसमें सल्फर होता है। उसको 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर सल्फर को 1 एकड़ में देना चाहिए। ये भी, इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं, घोल कर सकते हैं। जो लोग WDG फॉर्म को भी और लिक्विड फॉर्म को भी हम स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म मैंने प्रयोग नहीं किया है, उसका मुझे रेट नहीं मालूम। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जो लोग प्रयोग करते हैं। वेंटोनाइट 70 से 80, 90 रुपये किलो तक आता है, और ये WDG फॉर्म में 70, 80 से 100 रुपये किलो के हिसाब से आता है। आप कोई भी सल्फर ले सकते हैं। अब बात करते हैं सल्फर के फायदे क्या है, सल्फर के लाभ क्या है। सल्फर प्रोटीन का निर्माण करता है पौधों को। ये पत्तियों की बढ़त बढ़ाता है, यानी पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल प्रोसेस बढ़ता है, सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है। पौधों में एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। जहाँ 38 से 40% तेल की मात्रा पाई जाती है, उसको बढ़ाकर 42% तक करता है। आलू में स्टार्च को बढ़ाता है। तंबाकू, सब्जियों, चार वाली फसलों में भी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसकी कमी हो तो आप कैसे पता करें? कमी के लक्षण क्या है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, खाद्यान्न देर में पकते हैं, और जो दालें वाली फसलें हैं उनकी गांठों पर, उनकी जड़ों पर जो गांठें बनती हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट से, वो नहीं बनती। कपास में पत्ती का रंग लाल हो जाता है। सरसों की पत्तियां मुड़ जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं। इसलिए हमको दलहन में, तिलहन में और अन्य फसलों में इसको देना चाहिए। ये इसके लाभ क्या हैं आप देखिए। इसको, इस पर लिखा हुआ फंगीसाइड, इसका मतलब ये फंगीसाइड का काम करता है। फंगीसाइड का काम करेगा तो जिन पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, वो धब्बे नहीं लगते, पत्तियां हरी हरी रहने लगती।
ये कीटनाशक का काम करता है, इसलिए जो मक्खियां हैं, सफेद मक्खियां हैं और जो मक्खी प्रकोप है, मच्छरों का प्रकोप है, वो कुछ हद तक इसके प्रयोग से कम हो जाता है। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधों में सूर्य से ज़्यादा भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, और इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसको यूरिया के साथ मिलाकर सरसों में पहले पानी से पहले बखेर दें और उसके बाद पानी दे दें। आप चाहें तो इसको बाद में भी मिलाकर बखेर सकते हैं। सल्फर कुछ, यदि आप शॉर्ट में समझें तो सल्फर जिस प्रकार से आपकी बाइक में पेट्रोल के साथ साथ मोबिल डाला जाता है इंजन चलाने के लिए, उसी तरह से खेत में सल्फर NPK के साथ डालना चाहिए, यानी 1 वर्ष में 1 बार अवश्य देना चाहिए। ये सर्दी में फसलों को पाले से बचाता है, सरसों जैसी फसलों को विशेष रूप से पाले से, कोहरा से बचाता है। गर्मियों की फसलों में इसको देने से बचना चाहिए या कम मात्रा में देना चाहिए। ये फंगीसाइड है, भूमि सुधार का काम भी करता है। ये लैंड्स की pH को मेंटेन रखता है। इसका मतलब ये, इसे हम सॉइल कंडीशनर भी कहते हैं। जैसे एयर कंडीशनर होता है घर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वैसे सॉइल की pH को मेंटेन करने का काम भी ये करता है, यानी भूमि शोधक का काम भी करता है। इस प्रकार से भूमि शोधक है, फंगीसाइड है और कीटनाशक का काम करता है। तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी मुझे लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय किसान। मैं डॉक्टर NP शर्मा।